मातृदेवो भवः पितृदेवो भवः। इस संसार में हर एक प्राणी को जन्म लेने के लिए माता पिता की आवश्यकता होती है। हमने साक्षात परमेश्वर को तो नहीं देखा है, पर हमारे जो माता पिता होते हैं वो हमारे लिए देवता से भी बड़े होते हैं। जैसे श्री गणेश जी ने माता पार्वती और शंकर भगवान को प्रदक्षिणा कर अपने विश्व को प्रदक्षिणा को पूर्ण कर लिया था, उसी प्रकार यदि आप अपने माता पिता की सेवा करते हो तो आपको निश्चिंत ही स्वर्ग की अनुभूति मिलती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि पितृपक्ष में विशेष रूप से माता पिता की सेवा कैसे करी जाती है। जो माता पिता जीवित हैं उनके लिए तो कुछ जरूरी नहीं है, आप उनका सामने पूजा पाठ कर सकते हैं, उनके चरण स्पर्श कर सकते हैं, उनका सम्मान कर सकते हैं। पर यदि आपके माता पिता जीवित नहीं है, आपके पितृ जीवित नहीं है, तो पितरों का तर्पण करना क्यों जरूरी है। मैं फ्यूचर गुरु आपको बताऊंगा कि पितरों का तर्पण किस प्रकार से किया जाता है, इसकी विधि क्या है, इस पितरों का तर्पण करने से आपको क्या लाभ हो सकता है। यदि हमारे चैनल पे आप नए हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे हमारी रोचक जानकारियां और महत्वपूर्ण वीडियोस आप तक जल्दी पहुंचते रहें। अब मैं आपको बताऊंगा कि पितृपक्ष में श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है। श्राद्ध पक्ष की महत्व होता है जो काम आप श्रद्धा से करते हो। यदि आप अपने पितरों का तर्पण कर रहे हो, पूजन कर रहे हो, पर यह चीज श्रद्धा से नहीं हो रही है, किसी प्रकार के दबाव से हो रही है, तो इस पूजा का कोई महत्व नहीं माना जाता। इस पूरे जगत में अपने पितृ ही होते हैं जिनके वजह से हमें मुक्ति मिलती है। पितृदोष यदि आपकी कुंडली में लग जाता है तो आपको किसी प्रकार के कार्य में सिद्धि नहीं मिलती, काम अपूर्ण रहते हैं, मानसिक पीड़ाएं रहती हैं, घर में संतान की भी उत्पत्ति नहीं होती। इसके लिए कभी भी पितरों का अनादर ना करें और पितृपक्ष में जो गत पितृ हैं, जो अपने गुजर गए हैं, उनकी जरूर आपको सेवा करनी है, उनके नाम से तर्पण करना है। अब मैं आपको बताऊंगा श्राद्ध पक्ष कब शुरू हो रहा है। सबसे पहले ये श्राद्ध पक्ष है, इस महीने में 20 सितंबर से लेके 6 अक्टूबर तक श्राद्ध पक्ष रहने वाला है, पूरे 16 दिन तक। क्योंकि श्राद्ध पक्ष का महत्व बहुत ही ज्यादा होता है। इस समय पे कोई भी शुभ पूजा नहीं की जाती, खाली पितरों को आवाहन और तर्पण किया जाता है। इस बार 20 सितंबर को सबसे पहले पूर्णिमा श्राद्ध होगा और 6 अक्टूबर को होगा जो संपूर्ण अमावस मानी जाती है। उस दिन पितृपक्ष की पूर्ण अमावस होती है, सर्वपितृ अमावस्या के नाम से जानी जाती है। जिन व्यक्तियों को अपने पितरों के बारे में कोई जानकारी नहीं होती, इनके तिथियों के बारे में जानकारी नहीं होती, वो लोग इस सर्वपितृ अमावस्या में पितरों के नाम से तर्पण, जाप, पूजन करते हैं। निश्चिंत ही उनके पितरों शांत हो जाते हैं। अब मैं आपको श्राद्ध पक्ष के बारे में एक विशेष जानकारी देने वाला हूँ। कई बार हमें श्राद्ध पक्ष की तिथि सही नहीं मालूम होती। यदि आपके घर पे श्राद्ध पक्ष में पूजा करनी है, आपको अपने पितरों का तर्पण करना है, तो आप ये 4 बातें जरूर ध्यान रखिएगा। सबसे पहले जिस व्यक्ति की मृत्यु जिस तिथि पे होती है ना, उसी तिथि पे उनका श्राद्ध किया जाता है। दूसरी बात, आपके घर पे यदि कोई व्यक्ति अचानक से मृत्यु हुई है, आजकल कोरोना काल में आपने देखा होगा मृत्यु का प्रमाण इतना बढ़ा कि लोगों की तिथि का भी ज्ञान लोगों को नहीं है, अचानक से मृत्यु हो गई, तो इस मृत्यु की तिथि की सही पूजन का चतुर्थी के दिन श्राद्ध करना बहुत ही शुभ माना जाता है। आपको अपने पिता का यदि श्राद्ध करना है, तिथि नहीं मालूम है, तो अष्टमी के दिन पिता का श्राद्ध करना बहुत ही शुभ मानते हैं। माता का श्राद्ध नवमी के दिन करना शुभ माना जाता है। जो भी महिला सुहागन होती है और उसकी मृत्यु होती है, उनको आपको नवमी की तिथि में ही श्राद्ध करना जरूरी है। और यदि आप अपने गुरुओं के नाम से श्राद्ध करना चाहते हो तो द्वादशी के दिन श्राद्ध जरूर करें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इन तिथियों पे यदि आप उनका श्राद्ध और तर्पण करते हो तो उनको मुक्ति जरूर मिलती है। अब मैंने जो आपको जानकारी दी है ना, उसके बारे में आप समझ लीजिएगा। इस बार पूर्णिमा श्राद्ध जो होगा वो 20 सितंबर को होगा। प्रथम तिथि का जो श्राद्ध होगा वो 21 सितंबर को होगा। द्वितीय तिथि का श्राद्ध आपको 22 सितंबर करना है। तृतीय तिथि का श्राद्ध आपको 23 सितंबर करना है। चतुर्थी तिथि का श्राद्ध आपको 24 सितंबर को करना है। पंचमी तिथि का श्राद्ध आपको 25 सितंबर को करना है। पर विशेष रूप से 26 तारीख को कोई भी श्राद्ध योग नहीं माना जाता, तिथि नहीं मानी जाती। इसके लिए षष्ठी तिथि का जो श्राद्ध होगा आपको 27 सितंबर को करना है। सप्तमी तिथि का श्राद्ध जो होगा वो 28 सितंबर को होने वाला है। अष्टमी तिथि का श्राद्ध 29 सितंबर को होगा। नवमी तिथि का श्राद्ध 30 सितंबर को होने वाला है।
10वीं तिथि का श्राद्ध 1 अक्टूबर को होगा। 11वीं तिथि का जो श्राद्ध होगा वो 2 अक्टूबर को माना जाता है। 13वीं तिथि का श्राद्ध 3 अक्टूबर को, 14वीं तिथि का श्राद्ध जो होगा वो 4 अक्टूबर को, और 5वीं तिथि का जो श्राद्ध होगा वो आपको 5 अक्टूबर को माना जाता है। और सर्वपितृ अमावस्या मतलब आपको सब जो आपके पितृ होते हैं उनके नाम से यदि तर्पण करना है तो सर्वपितृ अमावस्या 6 अक्टूबर को मानी जाती है। तो इस तिथि अनुसार यदि आप पूरे मन भाव शक्ति से आप पूजा करें, उनके नाम से दाप जाप पूजन जो भी आप अपने अंश से दान कर सकते हो, ब्राह्मणों को, गरीब व्यक्तियों को, पशु को आप दान करिएगा। अपने हाथ से जितना दान करोगे उतना आपके पितरों को शांति जरूर मिलेगी। पितरों की पूजा हमेशा फलदायी मानी जाती है। पितृदोष की पूजा से यदि आपको संतान भी नहीं हो रही है तो संतान हो जाती है, आपके वंश की वृद्धि हो जाती है, किसी प्रकार के विवाह में बाधाएं भी आ रही है तो पितृदोष की पूजा करने से शांति होती है। विशेष रूप से पितरों का तर्पण गंगा नदी के तट पर या किसी भी जलाशय के नजदीक किया जाए तो विशेष फलदायी माना जाता है। ज्ञाति ब्राह्मण जो ज्ञानी ब्राह्मण होते हैं उनसे ये पूजा जरूर करवाएं, क्योंकि ज्ञानी ब्राह्मण होगा वो आपकी पूजा सही तरह से करवा देता है। कई काशी में, हरिद्वार में विशेष रूप से पूजन करने वाले ब्राह्मण अवेलेबल होते हैं, उनसे भी आप ये पूजा करवा सकते हैं। श्राद्ध की पूजा दोपहर के समय पे करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके लिए सुबह 11 बजे से लेकर 1 बजे तक आप यदि श्राद्ध की पूजा करते हैं तो विशेष फलदायी मानते हैं। अब श्राद्ध में जो लगने वाली पूजा की सामग्री है ना, उसकी लिस्ट हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप जरूर देख लीजिएगा। उस पूजा की सामग्री को एकत्रित कर मन भाव से श्राद्ध की पूजा करना आपको विशेष फलदायी रहेगा। जो भी मैंने आपको महत्वपूर्ण जानकारी दी है वो आप तक सीमित मत रखिएगा, अपने मित्र परिवार को या अपने परिवारजन को जरूर शेयर करें, जिससे पूरा श्राद्ध के संबंधी उनके मन में भी श्रद्धा उत्पन्न हो। मैं यहाँ पे फ्यूचर गुरु आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।